आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइव की ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं नवजीवन आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यह शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल बने हुए हैं मिस्टर अमित कुमार बंसल। आइए इनसे बात करते जानते हैं इनके क्या विचार है शिक्षा पर। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा शुरुआती सवाल आपसे रहेगा कि आपको कब लगा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए और इसमें ही काम करना चाहिए? देखिए, इस क्षेत्र में एजुकेशन लाइन में हमारे फादर सन 72 में फर्स्ट स्कूल खोला था उन्होंने जी। तो सन 72 से और अब तक हमारी पूरी फैमिली एजुकेशन लाइन में है और सबके अपने स्कूल्स हैं अलग, और वो गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं हमारे घर से सब लोग। जी, तो सर आपको क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस करने को मिले? क्योंकि आमतौर पर जब चीज़ें शुरुआत की जाती है तो हमें चैलेंजेस और बोलते हैं ना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या उसमें आपने सामना करना पड़ा? सामना ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये हमारे पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से काम करना है और कहाँ से हमें लेके चलना है इस काम के लिए। तो उन्होंने हमें एक एक चीज़ बारीकी से सिखाई गई है ताकि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। जी, तो सर मैं स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी कि स्कूल की जब स्थापना की गई थी तो क्या मन में लक्ष्य लेकर चले थे आप? मैं यहाँ सोनिया विहार में ये स्कूल जब स्टार्टिंग किया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और आज को देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत जो हमने यहाँ की है वो बहुत अच्छी हमें मतलब कामयाबी मिली है इस मेहनत में यहाँ पे। जी। और इस क्षेत्र में एक लौता स्कूल, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक यही है जी, सोनिया विहार के अंदर। जी सर, हम आपके स्कूल की बात करें तो आप बच्चों को और कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उनके एक विकास में देखो काम जी, आती है? मेन बच्चों को जो है एक तो अच्छी से अच्छी उन्हें एजुकेशन दी जाए। सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए हमें टीचर्स बाहर से लेके आने पड़ते हैं यहाँ पे। जी। और इनको गेम्स के लिए हमने अलग से एक एक्टिविटी बनाए हुए हैं। उनको बच्चों को साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्टिविटी में डेवलप किया जाए। जी, तो उन एक्टिविटीज़ और क्या-क्या चीज़ें होती है? जैसे आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी है, हमारी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके तहत हमने देखा है कि अब चीज़ें प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें एक बच्चे के लाइफ में कितनी मैटर करती हैं देखो, सर? अभी जो पॉलिसी आई है ये अभी ठीक से काम नहीं कर रही है अभी। जी। और जैसे ही स्कूल वाले क्या, अभी हर कोई इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा है। इसके लिए सेमिनार भी चल रही हैं अभी, मतलब महीने में एक सेमिनार जरूर हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा इसको होने में, जी। नई पॉलिसी को चालू होने में, जी, समझने में। लेकिन गवर्नमेंट का तो ये है कि 22 से स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे। 22 से तो नहीं हो पाई, लेकिन 23 से अगले नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है नई पॉलिसी पे काम स्टूडेंट्स करेंगे। सर इसमें एक चीज़ है, जैसे एनईपी की हम बात कर रहे हैं तो इसी में एक चीज़ है कि अब कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई मैथ्स, मतलब जो होता था एक सिस्टम, वो नहीं होगा। मतलब स्ट्रीमिंग सिस्टम ही हटा दिया है। तो अब बच्चों के लिए ये कितना लाभदायक साबित हो देखो, सकता है? बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम होगा इस चीज़ से। जी। जो बच्चा एक स्ट्रेस में आ जाता है, जी मुझे ये करना है, साइंस के लिए मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, तो प्रेशर बच्चे के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बच्चा एक फ्री माइंड होके अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। और सर मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप प्रिंसिपल है तो बतौर प्रिंसिपल आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र अच्छा रहा, बहुत अनुभव मिले, नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और अब भी सीखने को मिलती हैं। जी। सीबीएसई के साथ जुड़े हैं हम, बहुत सीबीएसई ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। जी। हमारी सीबीएसई में उसके थ्रू कहीं भी ड्यूटीज़ पे भी जाना पड़ता है, तो एक नई चीज़ वहाँ पे कोई भी चीज़ें होती हैं, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जी। सीबीएसई के साथ। जी, और सर सीखने को हमें तो कोविड से भी बहुत कुछ मिला है। हाँ, तो बिल्कुल, उसके बारे में कोविड से बताइए। भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोविड में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमने लाइव क्लासें उनके लिए जी। चालू रखी थी, और उसका ही हमें आज परिणाम है कि हमारे पास बच्चों की कमी नहीं है। जी क्योंकि हमने कोविड में बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल। स्टाफ का साथ नहीं छोड़ा, उनसे जुड़े रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है आज। जी सर, एक क्वेश्चन जो पहले क्या होता था कि एथिकल मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था स्कूल्स में भी, हर जगह। बट अब क्या है, चीज़ें ना समय के साथ बदलती हैं, ये तो हमें पता ही है। तो चीज़ें अब मोरल वैल्यूज़ भी बदल रही हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें नवजीवन आदर्श स्कूल की, तो कितना ध्यान देता है इन बच्चों के मोरल और एथिकल वैल्यूज़ पे? देखो जी, स्कूल तो अपनी तरफ से 100% देता है। जी।
और स्कूल ये चाहता है कि जी उसके यहाँ जो भी कोई बच्चा है वो एक अच्छी एजुकेशन लेके निकले और अच्छा कामयाब बने। कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कहीं रुके, हर जी, स्कूल बिल्कुल। चाहेगा जी बच्चा अच्छे से आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। सर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी कि पूरे स्कूल का डेकोरम, पूरे स्कूल का डिसिप्लिन आप कैसे मैनेज करते हैं? डिसिप्लिन मैनेज करने के लिए हमने हर फ्लोर वाइज जो है इंचार्ज बना रखे हैं। हर जी। चीज़ को वॉच करते हैं, सीसी कैमरे के थ्रू वॉच करते हैं कि बच्चा कहीं पे क्या कर रहा है। अगर बच्चा अपने रूम से बाहर है तो वो क्यों है इतनी देर के लिए। जी। तो उसके लिए हमने रखे हुए सब चीज़ें वॉच अवेलेबल करती हैं। है। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अमित बंसल जी, जो प्रिंसिपल हैं नवजीवन आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। इनके जो विचार थे शिक्षा पर हमने आप तक पहुंचाए। ऐसे ही और अन्य लोगों की बातें हम आप तक लाते रहेंगे। देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव।